हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी फ्यूचर पाउस यानी कि आपकी फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जन्म कुंडली की 7th हाउस, आपकी शादी विवाह, आपका पाउस यानी कि फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, व्यापार बिजनेस, बिजनेस पार्टनर, टूर एंड ट्रैवल का बातें करता है। तो 7th हाउस का प्लानिट का अलग अलग घरों में प्लेसमेंट होने से आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपकी 7th हाउस का जो लॉर्ड है वह अगर लगन में बैठता है, फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो आपका फ्यूचर पाउस इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, आउटगोइंग नेचर का होगा। वह ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा या होगी जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट का जरूरत होता है, जैसे बॉडी फिटनेस से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, डाइटिंग से रिलेटेड हो, फिजिकल थेरापी से रिलेटेड हो। अगर फीमेल हो तो यहाँ ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। और जो ग्रह 7th हाउस का लॉर्ड होता है और वह लग्न में बैठता है, उसकी नेचर का भी प्रभाव होता है आपकी फ्यूचर पाउस की प्रोफेशन में। अगर जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड होकर आपकी लगन में बैठते हैं तो यह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपकी फ्यूचर पाउस टीचिंग डोमेन से रिलेटेड हो, प्रीचिंग से रिलेटेड हो। अगर मार्स बैठता है फॉर एग्जाम्पल, तो वह फोर्सेस से जुड़े हुए हो सकते हैं या हो सकती है, जैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, सीआरपी, इस तरह से। मून अगर बैठा है तो न्यूट्रिशियन हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, नर्चरिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। वेनस अगर है तो ब्यूटिशियन हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो आजकल पार्लर रिलेटेड जो है जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस तरह से 7th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठने से उस प्लानेट के नेचर के अकॉर्डिंग आपकी फ्यूचर पाउस का प्रोफेशन होगा, जॉब होगा। लेकिन वो जॉब फेस टू फेस कांटेक्ट वाला हो सकता है और उनका जॉब इंडिपेंडेंट नेचर का जॉब भी हो सकता है। वो अपनी खुद की बिजनेस भी कर सकते हैं या कर सकती है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो आपकी फ्यूचर पाउस फाइनेंस की डोमेन से रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकता है या हो सकती है, जैसे बैंकिंग से या नॉन बैंकिंग से भी हो सकता है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल डोमेन से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनका जो प्रोफेशन का डोमेन है। बैंकर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है या बैंक में काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं या हो सकती है कि आपकी जो पर्सनल रिसोर्सेस का हैंडलिंग कर रहे हैं या कर रही है, ऐसे पर्सन भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्रीज से, फूड एंड सिविल सप्लाई से, नर्चरिंग से। अगर मून आपकी 2nd हाउस में प्लेस्ड है 7th हाउस का लॉर्ड होकर, तो यह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी फ्यूचर पाउस फूड इंडस्ट्री जैसे रेस्टोरेंट, होटल, फूड सप्लाई, फूड एंड सिविल सप्लाई, न्यूट्रिशियन,
फूड क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं या हो सकती है। अगर मून और मार्स इकट्ठे सेकेंड हाउस में है तो चेफ हो सकते हैं, बहुत स्किल्ड एंड फेमस चेफ हो सकते हैं। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो आपके फ्यूचर हस्बैंड टेक्निकल साइड से जुड़े हुए हो सकते हैं, मार्केटिंग साइड से, कम्युनिकेशन से, मास मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्रोफेशन में हो सकते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए प्रोफेशन में हो सकते हैं, और ऐसे प्रोफेशन में भी जुड़े हुए हो सकते हैं जहां हाथ की स्किल की जरूरत हो, जिस प्रोफेशन को हाथ की स्किल से किया जाता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, तो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, अपनी ओन की बिजनेस भी रन कर सकते हैं, खुद की बिजनेस की ऑनर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रोफेशन वाला लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठता है तो आपकी फ्यूचर पाउस का जॉब घर से रिलेटेड हो सकता है, अपनी होम बेस्ड बिजनेस हो सकता है, रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, रियल इस्टेट के एजेंट हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं और फ्रीलांसर हो सकते हैं। और ऐसा जॉब हो सकता है जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी में, टाउन कम्युनिटी में जो उनका वर्क हो, या गांव में है तो विलेज पंचायत में उनका काम हो, इस तरह का हो सकता है। होम बेस्ड और फैमिली रन बिजनेस भी हो सकता है आपका फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आपके फ्यूचर पाउस क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, वह किसी एक्टिंग की फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस से भी कनेक्टेड है, वेनस का कनेक्शन है या मरकरी का कनेक्शन है, राहु का कनेक्शन है, तो वह फिल्म इंडस्ट्री से, एक्टिंग से या टीवी सीरियल रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, और वो फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। थर्ड हाउस में बैठा है तो भी राइटर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत बड़े पब्लिक फिगर हो सकते हैं। जुपिटर बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में तो टीचर हो सकते हैं और लोगों को गाइड करने वाले हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो आपकी फ्यूचर पाउस वेटेनरी रिलेटेड डोमेन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे वेटेनरी डॉक्टर हो सकते हैं, पशु चिकित्सक, या एनिमल लवर हो सकते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन की फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, डाउन ट्रॉडन और डिप्राइव्ड लोगों के लिए काम करने वाले, उनके लिए लड़ने वाले हो सकते हैं। इस तरह की कोई एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस रोग का है, डॉक्टर हो सकते हैं, तो पैरामेडिकल फील्ड से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो हेल्थ जिम से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, और जैसे जिम चलाने वाले हो सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं,
एडवोकेट हो सकते हैं, सोलिसिटर हो सकते हैं। अगर यह मार्स है तो एडवोकेट हो सकते हैं। मून है तो फूड रिलेटेड, नर्चरिंग, हीलिंग, इस तरह, क्योंकि यहाँ फिजिकल से रिलेटेड है, हेल्थ से, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो इस तरह का हो सकता है मून यहाँ होने से। जुपिटर होने से टीचर हो सकते हैं, टीचर लेकिन लॉ के टीचर हो सकते हैं, एडवोकेट्स, लॉयर्स को पढ़ाने वाले हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही बैठते हैं तो आपकी फ्यूचर पाउस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, और इसीलिए वह रेसलर जैसे प्रोफेशन से भी, रेसलिंग जैसे प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। बिजनेस का घर है तो खुद का बिजनेस हो सकता है, अपनी बिजनेस रन कर सकते हैं। ट्रेवल का हाउस है 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो आपका फ्यूचर पाउस ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है उनकी अपनी ट्रेवल एजेंसी हो, या हो सकता है वो ट्रेवल एजेंसी से काम करे, टूर एंड ट्रेवल से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बहुत अच्छे डिप्लोमेट और नेगोशिएटर हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं। डिप्लोमेट बोले तो जैसे हम एम्बेसडर बोलते हैं ना, राजदूत, और नेगोशिएशन करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके फ्यूचर पाउस, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही प्लेस्ड है तो। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो यह 8th हाउस क्या है, ये बहुत डार्क हाउस है, ये अननोन हाउस है, ये सडननेस का हाउस है, इमरजेंसी का हाउस है। तो प्रोफेशन क्या होगा, इस तरह के प्रोफेशन जिसका कोई न फिक्स्ड टाइम टेबल न हो, जो इमरजेंसी ड्यूटी से जुड़े हुए हो, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होता है किसी भी तरह का, तो वहां बस खबर आया और जाना पड़ा, इस तरह का। तो इमरजेंसी जो फायर एक्सटिंग्विशिंग जो डिपार्टमेंट है, इससे जुड़े हुए नेचुरल कैलामिटी, जो भी प्राकृतिक दुर्योग से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी ऐसा डोमेन है, इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनका वर्क आवर का कोई ठिकाना ना हो, इस तरह, और कब वर्क कर जाना है इसका भी कोई ठिकाना नहीं, टाइम टेबल नहीं, इस तरह, जो दुर्घटनाओं से, इमरजेंसी से रिलेटेड है, इस तरह का जॉब आपकी फ्यूचर पार्टनर का, फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का हो सकता है। 8th हाउस डेथ का है तो जो फ्यूनरल होम कहते हैं ना, या मुर्दा घरों में भी उनका काम हो सकता है, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, स्पाईगिरी करने वाले, स्पाई डिटेक्टिव हो सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टेरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, फिजिशियन, डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं। इंश्योरेंस का घर है, लाइफ इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, जो इससे जुड़े ही एजेंट हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके फ्यूचर पाउस का प्रोफेशन हो सकता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड होता है तो आपकी फ्यूचर पाउस बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड तो होंगे ही, और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी होंगे, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए होंगे, लॉ मेकिंग से जुड़े हुए होंगे, जैसे लॉ मेकर हो सकते हैं, है ना, पार्लियामेंटेरियन हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं। 9th हाउस
में राइटिंग से ही जुड़े हुए हो सकते हैं, तो पब्लिशिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। प्रूफ रीडिंग बोल के एक प्रोफेशन है ना, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, इससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल एजेंसी के ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, विदेश में धर्मगुरु हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं आपकी फ्यूचर पाउस, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड होता है तो। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो आपकी फ्यूचर पाउस, फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड आपकी कॉलिग भी हो सकते हैं। वो बहुत अल्कोहलिक हो सकते हैं, एक अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, आपकी बॉस हो सकते हैं, आपकी सीनियर हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपकी सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत ही फेमस हो सकते हैं, किसी काम के लिए उनको स्पेशली जाना जाता है, रिनोन्ड है, नेम है, फेम है, ऐसा हो सकते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से जुड़ा हुआ है तो वह टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, रिमोट सेंसिंग फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, एविएशन फील्ड से जो एरोप्लेन वगैरह इस तरह की जो मेकिंग हो या पायलट हो, इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, और बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, स्टूडेंट लीडर हो सकते हैं, कोई जो पब्लिक के लिए काम करने वाले लीडर हैं, इस तरह स्टूडेंट लीडर हो या कोई लीडर हो, आजकल तो स्टूडेंट लीडर भी बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर पाउस हो सकते हैं, हो सकती है। तो सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, और यहाँ किसी जो हाउस है ना, जैसे हमारी असेंबली के मेंबर हो सकते हैं, जैसे पार्लियामेंटेरियन, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या म्यूनिसिपल बोर्ड के बड़े जो अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, इस तरह के, और टेक्निकल, लेटेस्ट टेक्निकल जो फील्ड है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जो डोमेन है, इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो आपकी फ्यूचर पाउस मेडिटेशन गुरु हो सकते हैं, हीलिंग गुरु हो सकते हैं, मेडिटेशन गुरु, जो फॉरेन में भी गुरुगिरी कर सकते हैं, फॉरेन में भी प्रीचर हो सकते हैं, वो फॉरेन के पर्सनैलिटीज भी हो सकते हैं, वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से, हीलिंग से, मेडिटेशन से, योगा से रिलेटेड हो सकते हैं, डांस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, डांस टीचिंग है ना, इससे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और फॉरेन डिप्लोमेट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ प्लानिट की जो नेचर है, किससे दृष्टि है, क्या नक्षत्र है, ये से हमको जो है फिर सॉर्ट आउट करना होता है। तो स्पेसिफिकली किससे जुड़े हुए हो सकते हैं, जेल से जुड़े हुए हो सकते हैं, 12 हाउस आइसोलेशन का है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो सकते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कौन करते हैं, डॉक्टर से लेकर कई टेक्नीशियन होते हैं, कोई होते हैं, इस तरह से। तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए, जेल से जुड़े हुए, तो जेलर हो सकते हैं, जेल में काम करने वाले हो सकते हैं, रिमोट प्लेस में कोई मंदिर हो तो मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, तो चाइल्ड ऑर्फेनेज सेंटर्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, ओल्ड एज होम जो होता है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है मेरी इंटरप्रिटेशन 7th हाउस की लॉर्ड कुंडली के अलग अलग घरों में
प्लेस्ड होने से आपकी फ्यूचर पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है इसके बारे में। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर पाउस के बारे में, मैरिज के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज भेज के कंसल्टेशन के लिए टाइम ले सकते हैं, बट कंसल्टेशन पेड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।